बाबा महाकाल, त्रिनेत्र और शिव शंभु यानी कि स्वयं शिव भगवान के दिए हुए मार्गदर्शन को जानेंगे और अपने जीवन में उन्हें उतार कर अपने जीवन का कल्याण करने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव से पहली सीख, कम वॉट में यू मस्ट नेवर टॉलरेट एविल। जो भी हो जाए, पाप और बुराई को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को कहा जाता था, अंग्रेजी में एक वाक्य है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल, जिसके मायने हैं बुराई और पाप को नष्ट करने वाला। भगवान शिव से दूसरी सीख, सेल्फ कंट्रोल इज द की टू लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्णता से जीने की कुंजी है। वो इसलिए क्योंकि एक अनियंत्रित मन आपको विनाशकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जिसका अपने आप पर काबू नहीं, अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं, उसका अपने जीवन पर कैसा काबू। कितने ही उदाहरण हैं हमारे सामने। भगवान शिव से तीसरी सीख, ये सबकी पसंदीदा होगी, कीप काम एंड कैरी ऑन। शांत रहे और अपने काम में मस्त रहे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि शिव भगवान को महायोगी कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। उनके मन की शांत स्थिति केवल अत्यधिक कारणों से परेशान थी, लेकिन वह हमेशा ध्यान की स्थिति में ही होते थे। भगवान शिव से चौथी सीख, उन लोगों के लिए जो अपनी खुशी चीजों में ढूंढते हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नेवर स्टेज फॉर लॉन्ग बाय। भौतिकवादी खुशी कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती है। एक दफा जरा शिव भगवान की पोशाक पर एक नजर डालें। ठीक है, आप क्या देखते हैं? केवल त्रिशूल और डमरू से लैस। भगवान शिव हमेशा धन से दूर ही रहे। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से ही जुड़े हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस अस्थायी है, अनस्टेबल है। आपको भगवान शिव से सीख नंबर 5, यू मस्ट लर्न हाउ टू सप्रेस नेगेटिविटी ग्रेसफुली। नकारात्मकता को इनायत, एक शालीन और आसान तरीके से दबाए और खत्म करे। महाकाल शिव भगवान एक नीलकंठ थे, क्योंकि उन्होंने हलाहल नाम का जहर निगल लिया था, विष निगल लिया था, जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। केवल शिव भगवान ही इस विष को पी सकते थे और इसे अपने गले में दबा कर रख सकते थे। इस घटना से पीछे हटने का महत्वपूर्ण सबक हमारी प्रगति में नकारात्मकता लाना है और इसे सकारात्मकता में, पॉजिटिविटी में बदला जाए, इसी पर आधारित है शिव भगवान की ये सीख। जब कोई साथ नहीं होता, तब भी बस उसे एक ईश्वर का साथ आपके साथ हमेशा होता है। भगवान शिव से छठी सीख, डिजायर्स लीड टू ऑब्सेशंस एंड ऑब्सेशंस लीड टू डिस्ट्रक्शन। इच्छाएं एक सन की जुनून की ओर ले जाती है और ये सनक से भरा हुआ जुनून आपके विनाश का कारण बनता है। क्योंकि शिव भगवान इच्छाओं से मुक्त थे, महाकाल ने कभी भी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। यह एक तथ्य है कि इच्छाएं हमेशा जुनून की ओर ले जाती है और अगर हम उन्हें ना पा सके, ना प्राप्त कर सके, तो ये बदले में हमें आत्मविनाशकारी बनाने का काम कर सकते हैं। भगवान शिव से सातवीं सीख, रिस्पेक्ट योर बेटर हाफ। अपने बेहतर आधे का सम्मान करे, यानी कि अपने पार्टनर, अपने पति या अपनी पत्नी का सम्मान करे। आसान शब्दों में अपने साथी का सम्मान करे और उनका साथ निभाए, शिव भगवान की तरह। शिव भगवान अर्धनारीश्वर थे, जहां उनका आधा हिस्सा पार्वती थी। उन्होंने पार्वती मां के साथ अत्यंत सम्मान और
देखभाल का भाव रखा। वह उनकी शक्ति थी और उन्होंने उन्हें वो महत्व दिया जिसकी वह हकदार थी। और शिव भगवान से 8वीं सीख, यू मस्ट कंट्रोल योर ईगो एंड लेट गो ऑफ प्राइड। आपको अपने अहंकार को, घमंड को नियंत्रित करना चाहिए और गर्व से जितना दूर हो सके उतना रहना चाहिए, शांत मन से। आपका अहंकार, आपका घमंड एकमात्र ऐसा काम है जो आपको महानता प्राप्त करने से रोकता है। यही आपका अहंकार आपके लक्ष्यों और आपके सपनों के बीच आता है और आपको कम प्यार करने वाला बनाता है। भगवान शिव से 9वीं सीख, डू थॉरो रिसर्च ऑन समथिंग यू आर लाइकली टू गेट इनटू। किसी ऐसी चीज पर पूरी तरह से शोध करें जिसमें आप जाने की संभावना रखते हैं। शिव भगवान महाकाल के जटाओं में बंधी, मेरा मतलब है बालों में गंगा, अज्ञानता के अंत का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तथ्यों के बारे में इनकार करने से मदद नहीं मिलेगी। भगवान शिव से 10वीं सीख, अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये समझे कि सब कुछ अस्थायी है। जो आज है कल वो नहीं, परसों शायद ही सही। जो महायोगी होते हैं वो इस मोह माया के जाल में नहीं आते हैं। वे जानते हैं कि जीवन अकाल्पनिक है, इमेजिनरी, और जो आज होता है वो हमेशा के लिए होने वाला नहीं है। समय बदलता है और हम भी वक्त के साथ बदलते रहते हैं।